नमस्कार, मानस मिश्रा ओनली न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। भ्रष्टाचार हमारे देश का सबसे बड़ा कैंसर है और भ्रष्टाचार ही आज पूरे हिंदुस्तान को, आज उसकी डेवलपमेंट में सबसे बड़ा रोड़ा भ्रष्टाचार ही है। अब वो भ्रष्टाचार चाहे सरकारी डिपार्टमेंट में हो, चाहे कहीं पर भी हो और चाहे सुप्रीम कोर्ट में भी हो, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार होता है। उसको हम किसी अन्य चश्मे से नहीं दे सकते हैं कि ये भ्रष्टाचार अगर सुप्रीम कोर्ट में हुआ तो भ्रष्टाचार अन्य भ्रष्टाचार है, और अगर वो भ्रष्टाचार कोई सड़क चौराहे पर अगर कोई हवलदार कांस्टेबल पैसा लेता पकड़ा जाए तो उसको उसको एसी एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम उठा करके टांग करके ले जाए। अगर कोई एसपी पकड़ा जाए तो उसको टांग करके ले जाए। लेकिन अगर कोई जज, कोई न्यायपालिका का व्यक्ति पकड़ा जाए तो उसके खिलाफ महाभियोग लाने में पूरे देश की सरकारों के पसीने छूट जाएं। और ऐसा ही हुआ। एक केस, जो केस था यशवंत वर्मा का, जिनके बारे में आज तक नहीं पता चला कि हुआ क्या। उपराष्ट्रपति तक का भी एक तरह से इस केस में अपना पद गंवाना पड़ा। जी, हम बात कर रहे हैं पूर्व उपराष्ट्रपति की, धनखड़ साहब की। लेकिन सबके बीच में मैं एक क्यों बात कर रहा हूं? मैं बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हालिया में एनसीईआरटी ने एक चैप्टर अपना इंट्रोड्यूस किया। उस चैप्टर में न्यायपालिका की भ्रष्टाचार के बारे में जिक्र था। और ये सिर्फ जिक्र नहीं था, न्यायपालिका के भ्रष्टाचार केसेस, कितने केस पेंडिंग है, सब कुछ उसके बारे में था। यानी कि जो न्यायपालिका के बारे में हमें अब तक सिर्फ और सिर्फ उसकी अच्छी चीज पढ़ाई जाती थी, उसके बुरी चीजों को भी हमारे छात्रों को बताया गया कि ये चीजें हमारे मतलब उसमें है। और इस पर साफ तौर पर एक पूरा लेख लिखा गया। अब इसी को लेकर के मैं इस पर इतना ज्यादा चीजें क्यों किया, इसी मसले को लेकर के, क्योंकि देखिए कुछ गलत है तो उस गलत को खत्म तभी किया जा सकता है जब हम उसको सबके बीच मिलाकर खड़ा कर दें। अगर कोई भ्रष्टाचारी है तो उसको आम पब्लिक के बीच में लेकर आओ, उसको एक्सपोज करो, तब पता चलेगा। और उसको तब जाकर के उसको पता चलेगा, उसके कहीं ना कहीं शर्म से कम वो पानी पानी होगा। उसी तरह अगर न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है तो उसके बारे में बहस होनी चाहिए। देश में 5.25 करोड़ केस अगर पेंडिंग है तो उसके बारे में सबको जानकारी होनी चाहिए, और उसके जिम्मेदार कौन है उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। अब इसी सब के बीच में सुप्रीम कोर्ट में जो एनसीईआरटी की किताब आई, उसको लेकर के कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी पहुंच गए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अदालत में और कहे, मिलॉर्ड मिलॉर्ड देखिए क्या हो रहा है देश में हमारे यहां पर, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट में, हमारे कोर्टों में करप्शन व्याप्त है, उसको आप एनसीईआरटी की बुक में 8वीं की बच्चों को पढ़ाया जाएगा। कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, जिनकी एक दिन की फीस 20-20, 25-25 लाख रुपए के आसपास है, लोग कहते हैं एक केस की फीस। ये लोग आखिरकार बिना मतलब के सुप्रीम कोर्ट के एनसीईआरटी के बुक का अगर इंट्रोडक्शन भ्रष्टाचार पर होता है तो आखिरकार कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी को मिर्च क्यों लगती है? और उन्होंने कहा कि मिलॉर्ड, ये तो संस्था को बदनाम किया जा रहा है, और ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोई केस की सुनवाई चल रही तो उसी के बीच में जिक्र कर दिया कि मिलॉर्ड, ये तो क्या हो क्या रहा देश में, हमारी न्यायपालिका में, जहां हमारे बड़े बड़े अच्छे अच्छे जज साहब लोग हैं, यशवंत वर्मा, जिनके घर 15 करोड़ रुपए कैश जलते नजर आते हैं और आज तक 15 करोड़ का 15 पैसा पता नहीं चला, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और साहब ऐसे मामला चला तो फिर कैसे चलेगा? साहब हुआ क्या, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब ने कहा, जस्टिस सूर्यकांत ने, कि भाई मैं इस पर सुनवाई करूंगा, आप लोग चुप रहिए, मैं देखूंगा। अब सोचिए, ये वही कपिल सिब्बल हैं जब यशवंत वर्मा, जिनके घर में पिछली होली की बात है, और आज होली, अब होली आ चुकी है, पिछले होली की बात है, उस रात में नोट, काला धन काल जो है वो आग के लपटों में जला। वो 1 साल हो गए लेकिन अब तक कुछ
यशवंत वर्मा के केस जो हाईकोर्ट के जज साहब दिल्ली के, कुछ नहीं हुआ अब तक, सब खुले में घूम रहे हैं। जबकि मैंने बताया है एक उपराष्ट्रपति की बलि भी इस तरह से लगभग उसी केस में हुई है, आप माने या ना माने। अब आप खुद सोचिए, कपिल सिब्बल और शेख मनोज सिंघवी को इतना इंटरेस्ट क्यों होगा कि भाई न्यायपालिका में भ्रष्टाचार, आप वकील हैं तो आपको ऐसा क्या लगा कि भाई न्यायपालिका में भ्रष्टाचार आप लेकर के पहुंच जाओ सुप्रीम कोर्ट में। और ये वही कपिल सिब्बल साहब हैं जो जस्टिस यशवंत वर्मा के केस में इन्होंने कहा था कि चलिए ठीक है, आप लोग रिपोर्ट तो कर रहे हो, आप लोग जांच जूझ कर रहे हो उनका जज साहब का, लेकिन ये रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, मोदी सरकार ने कहा था रिपोर्ट सार्वजनिक होगी अगर जो भी कल्प्रिट है वो सामने आएंगे। लेकिन यही अभिषेक मनु, यही कपिल सिब्बल हैं, खुले मंच पर कहा था कि ये रिपोर्ट सामने नहीं आएगी, न्यायपालिका की साख पर बट्टा लग सकता है। आप खुद सोचिए, न्यायपालिका की साख पर बट्टा लग सकता है। वो पब्लिक, वो आम लोग जिनके 5.25 करोड़ केस पेंडिंग है, वकील तारीख पर तारीख दे करके मुवक्किल से पैसे ऐंठ रहे हैं, चूस रहे हैं, उनके जूते घिस जा रहे हैं, चप्पल घिस जा रहे हैं, जिनके पास चप्पल तक नहीं उनके पैर घिस जा रहे हैं लोअर कोर्ट में, जहां 4 करोड़ 70 लाख केस पेंडिंग है। आज हमारे वकील साहब लोग कोर्ट में पहुंचते और कहते हैं कि भ्रष्टाचार के बारे में मत पढ़ाओ भाई, भ्रष्टाचार के बारे में किसी को पता ना चले हमारे कोर्ट में है। क्यों भाई, जो है वो है। और अगर कोई भी गलत चीजें हमारे की मतलब सिस्टम में है गलत, तो सिस्टम को उजागर तो किया जाना चाहिए ना। ऐसे में आप देखिए, एनसीईआरटी की बुक में पढ़ाना ना पढ़ाना, सरकार का पक्ष होना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या उस पर फैसला लेते हैं, ये अलग विषय है। विषय यहां पर यह है कि आखिरकार ऐसे वकील क्यों इस मामले में, जो न्यायपालिका के अंदर का विषय है, वकील साहब लोग क्यों इतना वो होते हैं, मतलब उसमें आते हैं प्रोटेक्शन में कि नहीं ये बात तो सामने नहीं आनी चाहिए। ये कपिल सिब्बल साहब हैं जिनके लिए पूर्व सीजीआई टीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि फोरम शॉपिंग होती है हमारे कोर्ट में। अब फोरम शॉपिंग क्या होती है आपको पता है? फोरम शॉपिंग होती है कि जज साहब लोग केस लेकर बैठते हैं, वकील साहब लोग आते हैं, याचिका दायर करते हैं, जब जजों की कमेटी देखते हैं तो चुपचाप वो कहते हैं मिलॉर्ड मेरे से थोड़ी सी गलती हो गई है और मैं इस केस को आगे सुनवाई मतलब दोबारा याचिका डालूंगा। ऐसा क्यों करते हैं ये मैंने नहीं बताया, जस्टिस पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने बताया था। उन्होंने कहा ऐसा क्यों करते हैं पता आपको? क्योंकि अगली बार आएंगे तो कोई नया वो होगा, जो उनको मिलेगी, टीम होगी जो सुनवाई करेगी, सीजीआई की कमेटी होगी जजों की। इसलिए वो लोग करते हैं कि जो अब सामने इस समय जज साहब बैठे हैं वो वकील साहब के मनमानी जज नहीं होते हैं, इसलिए वो तारीख पर तारीख बदलते हैं कि मनमानी जज मिल जाए। और दूसरी तरह से देखा जाए कि शायद अंदर से ये लोग सेटिंग करते हैं कि हमारे मनमानी जज जब आएगा तो हम ला जाके वो याचिका रखेंगे और वो हमारी सुनेगा और हमारे पक्ष में फैसला लेगा। इसे कहते हैं फोरम शॉपिंग। अब दूसरे शब्दों में, अगर जनता के शब्दों में समझे तो फोरम शॉपिंग का मतलब हो गया भैया कि वो जो जज साहब बैठे हैं कुर्सी पर, वो जज साहब हमारे हिसाब से फैसला नहीं देंगे तो शायद अंदर खाने यशवंत वर्मा के घर 15 करोड़ रुपया कैसे पहुंचा, आप समझ सकते हैं कैसी पहुंचा होगा। तो वो 15 करोड़ रुपए कैसे पहुंचे, जज साहब खुद तो नहीं गए होंगे मुवक्किल से, पहुंचाया होगा किसी वकील नहीं। मैंने देखो आरोप नहीं लगा रहा हूं, जिस तरह से डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था वकील नहीं, कोई भी पहुंचा सकता है, लेकिन लोग कह सकते हैं कि वकील पहुंचाया होगा, कोई भी पहुंचाया होगा, कैसे पहुंचा होगा, लेकिन पैसा था वो काला धनी भ्रष्टाचार का। तो आज तक में वो आंकड़े पता चल पाए कि कितना रकम थी। 1 साल हो गया, अगली होली हम मनाने जा रहे हैं और शायद एक खबर सुनने हैं तो अगली होली आप मना चुके हैं। तो ये हमारे देश की न्यायपालिका है जहां पर उसके बारे में अच्छाई पढ़ाई जाए तो वाह वाह, अगर थोड़ी सी बुराई पढ़ाई जाए तो जो जज साहब उनको तो बुरा लगता ही है, लेकिन वकीलों को बुरा क्यों लगता है इसकी बात हमें समझ नहीं आई। आप सभी से अनुरोध है इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।